सदर जिला जमीयतुलमा हाफिज मोहम्मद लई खान, जो हमेशा ही मिल्लत इस्लामिया के हसास व सुलगते हुए मसाइल पर बेबाक आवाज उठाने में शोहरत रखते हैं, आज एक बार फिर उन्होंने औकाफी जायदाद के तहफ्फुज के लिए आवाज बुलंद की और मैदान में उतर पड़े। बाद मफाद परस्त कायदीन की दोगली सियासत या गफलत की वजह से कई औकाफी जायदादों पर कब्जे हो चुके हैं और इसका सिलसिला हनूज जारी है। स्टेशन रोड पर खलील खान सराय की अरबों रुपए मालियती औकाफी अराजियों पर कब्जे हो चुके हैं और माबाकी अराजियों पर भी कब्जों की कोशिश मुसलसिल जारी है। चिनाई शॉपिंग मॉल, जो कि औकाफी अराजी पर तामीर शुदा है और ये हमारे मुस्लिम कायदीन की बदतरीन गफलत व लापरवाही का नतीजा है। इसी चिनाई शॉपिंग मॉल के मालिकीन की जानिब से शॉपिंग मॉल से मुत्तसिल खाली कीमती अराजी पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। 2 साल कबल एक तवील जद्दोजहद के बाद इस कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया गया था, मगर अब एक बार फिर ये साजिश शुरू कर दी गई है और इस अराजी पर भारी मकदार में सलाखें उतारकर तामीरी काम करवाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इतला मिलते ही हाफिज मोहम्मद लई खान फौरी वहां पर पहुंचे और इस कोशिश के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस अराजी से मुताल्लिक तमाम हक़ाइक़ और तफसीलात हाफिज मोहम्मद लई खान की ज़बानी ही सुनिए। ये चेन्नई शॉपिंग मॉल के बाजू की ये जगह है, ये वक्फ बोर्ड की जगह है। इसके ऊपर ऑलरेडी पहले ही वक्फ बोर्ड में और सीईओ साहब को, कलेक्टर साहब को ऑलरेडी दरख्वास्त दी जा चुकी है और इस जगह को वक्फ बोर्ड का में दर्जे है, गज़ट में इसका रिकॉर्ड है, पूरा वक्फ बोर्ड में पूरा रिकॉर्ड है। उसके बावजूद यहाँ पर पहले से बहुत दिन पहले कब्जा था, तो 2 साल पहले इसके ऊपर 2021 में और 22 में मुनज़्ज़म तहरीक चलाई गई और इस जगह को बचाने की कोशिश की गई। लेकिन आज फिर यहाँ पर ये देखने में आया कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लारी है और ये यहाँ पर पूरी लारी, बड़ी लारी से सलाख का सामान उतरा हुआ है और जगह के ब्लेड लगाकर साफ किया गया और यहाँ पर भारी कई टन सलाख उतारी गई और हम इसके ऊपर वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करे और फौरन ये किस मंशे, किस मकसद के तहत ये जगह को साफ किया गया, क्यों ब्लेड ट्रैक्टर यहाँ पर लगाई गई और क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी लारी में कई टन सलाख उतारी गई। अगर हम गफलत में रहेंगे और वक्फ बोर्ड इसी ही गफलत करेगा तो ये जगह वक्फ बोर्ड से बाहर निकल जाएंगी। जिस तरह ये चेन्नई शॉपिंग मॉल वक्फ बोर्ड की जगह है और ये बन चुका है, उसके जब तामीर हुआ उसके दस्तावेजात हमारे पास नहीं थे और बहुत से लोग जिनके पास थे सब खामोश थे। उनकी खामोशी के नतीजे में आज ये इमारत यहाँ पर खड़ी हुई है और अगर खामोश हो गए तो फिर ये जगह भी वक्फ बोर्ड के हाथ से चले जाएगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड सीईओ, मैं उनसे वक्फ बोर्ड सीईओ साहब से फ़ोन पर बात किया कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है। हम ऑलरेडी पहले सीईओ साहब को दरख्वास्त दिए थे, उस वक्त प्रोसीडिंग आई थी, अहकामात आए थे कलेक्टर के नाम पर कि कलेक्टर साहब इस जगह को फौरन हैंड पर लेकर इसका इहाता करे और जो लोग कब्जा कर रहे हैं उससे बचाए। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम जब यहाँ पर बोर डालने की कोशिश की गई थी, इस जगह का जिसने इसको रजिस्ट्री किया है, तो वो बोर रुकाने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दिए थे। बल्दिया में इसके ऊपर दरख्वास्त दी जा चुकी है कि वक्फ बोर्ड की जगह है, यहाँ पर कोई काम की इजाज़त नहीं देना चाहिए। तो म्युनिसिपल कमिश्नर इनको कभी इजाज़त नहीं दिए, लेकिन आज चूँकि हमको फिर यह डर है कि कई टन सलाख यहाँ पर आई हुई है और इस जगह को साफ किया गया है। वक्फ बोर्ड सीईओ, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर और इसी तरह कलेक्टर साहब इसमें मुदाखलत करके इस जगह को महफूज करे। बसूरत दीगर हम वक्फ बोर्ड तेलंगाना और इसी तरह वक्फ बोर्ड के जो इंतज़ामिया हैं उनके खिलाफ अगर ये जगह नहीं बचाएंगे तो मजबूरन हमको एहतजाज मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि औकाफ की जितनी जायदादें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस जगह पर जब कोई छोटी सी हरकत होती है, सामने जो पैराडाइज के होटल के मुंतज़िम जनाब अल्ताफ़ खान साहब इसकी फ़िक्र में रहते हैं और बार बार वो भी आगाह करते रहते हैं। कौन कितनी मरतबा इस जगह की हिफाजत करेगा। वक्फ बोर्ड अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस जगह की रजिस्ट्री, जो फेक रजिस्ट्री है, उसको मनसूख करे और इस जगह को अपने इहाते में और अपने ही दायरे में अपने अंदर ले ले ताकि कोई और इसके ऊपर
आगे चल के इस तरह कब्जा न कर सके। अल हर्ब ट्रैवल्स का आज डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमानों में इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, साबिक कारपोरेटर मुजाहिद खान, मालिक महफिल होटल मुसैफ खान, साबिक सीनियर कारपोरेटर रफत मोहम्मद खान के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तहसीन और दीगर शामिल थे। ट्रैवल के प्रोपरेटर सैयद अजहर अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और शाल पोशी व गुलपोशी की। सैयद अजहर अली गुज़िश्ता कई सालों से मुकामात मुक़द्दिसा में आज़मीन हज उम्रा की बेलौस खिदमत करते हुए आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाने वाले आज़मीन हज व उम्रा बगैर किसी मुश्किलात के बआसानी अपने मनासिक की अदायगी कर सकें और पुरसुकून अंदाज में मुकामात मुक़द्दिसा की ज़ियारत कर सकें। लिहाजा उन्होंने फैसला लिया कि खुद ही एक ट्रैवल्स का क़याम अमल में लाएंगे और मुमकिन हद तक आज़मीन की खिदमत अंजाम देंगे। लिहाजा इन्हीं अज़ाइम के साथ उन्होंने बोधन रोड पर लिब्रा गार्डन फंक्शन हॉल के करीब अपने अलहम ट्रैवल्स का आगाज़ किया, जिसका आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह अमल में आया है। इस तक़रीब इफ्तिताह में कई दीनी व मिली शख्सियतें भी शरीक थीं, जिन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला सैयद अजहर अली की मुखलिसाना खिदमत को कबूल फरमाए और उनको आज़मीन की बेहतर से बेहतर खिदमत का मौका इनायत फरमाए। इस मौके पर सैयद अजहर अली ने बताया कि फिलहाल इनके पास शब मेराज के मौके पर एक खुसूसी पैकेज मौजूद है, जो महज खिदमत के जज्बे के तहत इंतहाई मुनासिब खर्च पर आज़मीन उम्रा को पेश किया जाएगा। लिहाजा ख्वाहिशमंद अहबाब मज़ीद तफसीलात के लिए इनके दफ्तर से रुजू होकर बुकिंग करवा सकते हैं। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ वलीउल्लाह हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 812वें उरूज शरीफ के पेश नजर ऑल इंडिया सूफी और सज्जादा नशीन काउंसिल निजामाबाद के जेर एहतमाम बरोज जुमेरात खानकाह गाजिया अमान नगर पुलबाग कॉलोनी में जश्न गरीब नवाज का बसत अकीदत इनकाद अमल में लाया गया। इस जश्न की सरपरस्ती सूफी यूनुस मिर्जा कादरी अल चिश्ती बयाबानी ने की। महफिल के आगाज के मौके पर दुरूद शरीफ का दस्तखान सजाया गया। सूफी वहाब कादरी ने हमद बारी ताला और नाते शरीफ सुनाने की सादत हासिल की। मारूफ नातख्वां मोहम्मद शौकत रजा कादरी ने बारगाह रिसालत पे नजराना नात पेश किया और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में मुनक़िबत पेश की। मौलाना करीमुद्दीन कमाल साबरी ने ख्वाजा गरीब नवाज की इस्लामी व दीनी खिदमत पर रोशनी डाली और गरीब नवाज की रूहानी व बातिनी करामात का जिक्र किया। इस जश्न के अहम शुरा में अहमद वलीउल्लाह सिद्दीकी, सदर जिला मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल व रुकन काउंसिल, सूफी मोहम्मद अब्दुल समी, सूफी शाह दाऊद अली शुतारी अल कादरी, सूफी अब्दुल सुफ्तार इफ्तिखारी, शाइख अली रजवी, मोहम्मद सादिक अली कादरी, सूफी सोहेल कादरी, सूफी मुश्ताक अली कादरी, सूफी शमसुद्दीन मकसूद, मोहम्मद अब्दुल सलाम, मोहम्मद इम्तियाज और दीगर शामिल थे। सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह कादरी इंचार्ज सूफी और सज्जादा नशीन काउंसिल के शुक्रिया के साथ इस मोतबर एक जश्न प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। बोधन के आयशा गार्डन फंक्शन हॉल में बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों शादी मुबारक के 269 चेकों की तकसीम अमल में आए। ये चेक्स जुमला 2,69,00,000 रुपए मालियती हैं। इस मौके पर अपने खिताब में एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि साबिका बिहार हुकूमत ने पूरा रियासती खजाना खाली कर दिया था और रियासत को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है, लेकिन शादी मुबारक से हमारी गरीब बहन बेटियों को फायदा हासिल हो रहा है। लिहाजा इस स्कीम को जारी रखने का कांग्रेस हुकूमत ने फैसला कर लिया है। लिहाजा इन चेकों की तकसीम अमल में लाई जा रही है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह कांग्रेस ने जिन 6 गारंटीज का वादा किया था, जल्दी वो भी आवाम के लिए शुरू कर दी जाएंगी। इसी तरह रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों को मुकम्मल असली सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा और इन सरकारी स्कूलों को किसी खानगी कारपोरेट स्कूलों की तरह आरास्ता कर दिया जाएगा। लिहाजा औलिया तलबा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही दाखिल करवाएं, जहां पर अहल असातिज़ा तलबा को म्यारी तालीम से आरास्ता करेंगे। इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती, कमिश्नर मोहम्मद खमर के अलावा बोधन के 4 मंडलों के तहसीलदार भी मौजूद थे।